21 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन है। यह सोमवार का दिन है और इस दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे दिन में भी और रात में भी, लेकिन इसी दिन भद्रा पड़ रही है और भद्रा नक्षत्र में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो क्या शुभ मुहूर्त है और क्या सही समय है राखी बांधने का? दोस्तों, दोपहर के 1:32 तक भद्रा नक्षत्र है, जो कि सुबह के 5:53 पर शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप राखी बांध सकते हैं। भद्रा नक्षत्र में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में दरार आती है और भाइयों पर मुसीबत भी आ सकती है। अगर आप दोपहर के 1:32 के बाद राखी बांधेंगे तो यही रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है और इस समय सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है, जो कि बहुत ही शुभ प्रभाव डालेगा इस त्योहार पर। अब आइए जानते हैं कि भद्रा नक्षत्र को इतना अशुभ क्यों माना जाता है, कैसे हुई भद्रा की उत्पत्ति और क्यों इस भद्रा नक्षत्र में किसी भी शुभ काम करने को वर्जित माना जाता है। क्या होता है जब शनि की बहन भद्रा के नक्षत्र में कोई भी शुभ काम किया जाता है? दोस्तों, शनि सूर्य के पुत्र हैं और भद्रा भी सूर्य पुत्री हैं। दोस्तों, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सूर्य की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर जीवात्मा आई, जीवन प्रकट हुई और पलने और बढ़ने लगी। हमारी पृथ्वी पर जीवात्मा के कारक हैं सूर्य देव। सूर्य को हर शुभ चीज से जोड़कर देखा जाता है, तो फिर उनकी पुत्री इतनी अशुभ क्यों? क्यों उनकी पुत्री को हर अशुभ घटना से जोड़कर देखा जाने लगा? आखिर कैसे हुई भद्रा की उत्पत्ति? दोस्तों, भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया को जब एक पुत्री हुई जो कि उनसे बिल्कुल ही अलग थी। जब उसका जन्म हुआ तो वो काफी कुरूप थी, लंबे बाल, काला चेहरा, बड़े बड़े दांत और बड़े ही भयानक रूप रंग की थी भद्रा। स्वभाव से ही काफी गुस्सैल और जहां जाती वहां तबाही और बर्बादी ही ले आती। तभी से भद्रा को अशुभ चीजों से जोड़कर देखा जाने लगा। उस वक्त पूरी सृष्टि ही भद्रा से डरने लगी। सब डरते थे भद्रा के गुस्सैल स्वभाव से और भद्रा जहां भी जाती वहां सब कुछ अशुभ हो जाता। कहते हैं जहां भद्रा का निवास होता वहां मां लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। भद्रा की उपस्थिति में सारे शुभ काम अशुभ हो जाते थे। इसी वजह से जब भद्रा की उपस्थिति होती तो ना किसी का विवाह हो पाता, ना यज्ञ और ना ही पूजन। यहाँ तक कि दान पुण्य करना भी वर्जित माना जाता है भद्रा नक्षत्र में। भद्रा से सभी परेशान थे और सारे ऋषि मुनि तपस्या करने लगे भद्रा से निजात पाने के लिए। तब त्रिलोक स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना की गई और उनसे प्रार्थना की गई ताकि पृथ्वी पर भी शुभ काम हो सके, वरना भद्रा के रहते कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता था। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने भद्रा को समय के एक काल में हिस्सा दिया। जैसे बालव, तैतिल, भाव, उसी तरह भद्रा भी समय का एक काल बनकर हमेशा के लिए सृष्टि का एक हिस्सा बन गई। जब भी भद्र काल आता तो हिंदू सनातन धर्म में किसी भी शुभ काम को वर्जित माना जाता। इसी वजह से भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, नहीं तो इसके बड़े ही अशुभ परिणाम मिलते हैं।